हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे बिना किसी एफर्ट से कैसे लर्न कर सकते हैं वो सिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पर वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो अब हम 30 डिग्री पे लर्न करते हैं। तो साइन 30 डिग्री आप पहले ट्रायंगल बना लो और 30 डिग्री के सामने वाली की जो साइड है वो आप उस पे परपेंडिकुलर को 1 ले लो और इसको जो हाइपोटेनस होता है वो इसका दुगना होता है, डबल होता है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखोगे, अगर आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाओगे, आप सीबी की वैल्यू निकालोगे तो आप देखना सीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो √3 हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। अब आपने साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30 ये सब वैल्यूज निकालना चाहते हो आप, तो आपने क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है। 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1 लेनी है। जो हाइपोटेनस है वो इसका डबल होता है और जो बेस है आप √3 डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो और आप पाइथागोरस की थ्योरम से लगाकर भी इसको निकाल सकते हो। कई बच्चों के माइंड में होगा ये कैसे कर लिया, 1 2 √3 ये कैसे आ गया, ये कोई क्रैमिंग तो नहीं है। तो ये क्रैमिंग नहीं है। आप कभी भी ये ट्रायंगल बना के देखो, यहाँ 90 लो, यहाँ 30 लो और आप स्केल से मेजरमेंट करके देखना तो जो इनकी रेशियो है ये 1/2 ही आएगी। आप जो मर्जी लेंथ ले लेना, P और P/H की रेशियो 1/2 ही आएगी। तो ये कोई क्रैमिंग नहीं है, ये कुछ भी किसी भी तरह का कोई रट्टा नहीं है, ये फैक्ट है। बस आपने लर्न करने का वे क्या है, 30 के सामने की साइड हमेशा 1 लेनी है। अगर आप 30 एंगल यहाँ ले रहे हो तो ये साइड 1 लोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि 30 के सामने की साइड 1 लेनी है और आपको पता है कि जो हाइपोटेनस है वो P और B से परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ी होती है, तो ये इसका दुगना होती है, डबल होती है। ये आपने ट्वाइस लेनी है और आप पाइथागोरस लगा के निकाल के देख लो √3 आएगा, या फिर आप सीधा लर्न कर लो कि √3 है। उसके बाद जो ये फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसकी हेल्प से अब आपने सीधा कुछ नहीं करना, सिंपल लिख लो साइन 30, कोस 30, टैन 30। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख लो कोट 30, सीकेंट 30, कोसीकेंट 30। बस उसके बाद आपने सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना, इन रूल्स को देखना है। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, यहाँ P/H 1/2। कोस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। टेंजेंट 30 क्या हो जाएगा, इस फार्मूला को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, 1/√3। कोट 30 इसी का। अब तो चाहे आप इसी के रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 2/1। ये आपका हो गया 30 के लिए। अब आपको स्कूल में अब बहुत सारे बच्चे बद्रीनाथ प्रसाद उस रूल से करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब आपको टीचर क्लास में अचानक कोई पूछे टेंजेंट 30 बताओ, कोट 30 बताओ, तो अपने माइंड में ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है। ट्रायंगल ड्रा करो, आपसे कोई मर्जी एंगल का पूछे, आपको सिर्फ एग्जैक्टली वही बताना पड़ेगा, पूरा टेबल बनाने की नीड नहीं है। ये आपको थोड़ी सी एकदम आपने पहले कोई और तरीके से किया हो तो एकदम ये नया तरीका थोड़ा सा लगता है कि ये डिफिकल्ट होगा, पर दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द वे और ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा अगर आप 11th और 12th में मैथ लेते हो तो सिंपल याद करना है कि 30 के सामने वाली 1, ये ट्वाइस, ये √3 और ये रूल्स तो आपको आते ही हैं। बस ये रूल्स लगा के आप ये निकाल सकते हो। इसके बाद हम 60 की करते हैं, तो अब ये एंगल 60 हो जाएगा। अब जब ये एंगल 60 हो जाएगा, अब भी आपने कोई नई चीज याद नहीं करनी है। अगर ये 60 है तो अब आपका ये 30 हो जाएगा। अगर आपका ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो बस हमेशा याद रखना कि 30 के सामने वाली 1 लेनी है आपने। 30 के सामने वाली 1 लेनी है तो फिर पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ये √3 हो जाएगा। अब हम 60 के लिए, मतलब आपको ये भी लर्न नहीं करना, बस आपको रूल या माइंड में रखना है कि 30 के सामने वाली 1 लेनी है। तो 1 2 √3, आपको सिर्फ ट्रायंगल लर्न रखनी है बस।
ये रूल कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है। अब ये 1 हो गया, ये डबल हो जाएगा, ये √3 हो गया। अब आपको sin 60, cos 60, tan 60, cot 60, secant 60, cosecant 60, बस आप ये ट्रायंगल देखो और वैल्यूज लिखते रहो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो खुद ट्रायंगल बना के खुद लिखने की एफर्ट करो। वीडियो को पॉज कर लो और इसको, इस ट्रायंगल को बनाओ, इस फार्मूला का देखो, खुद लिखने का एफर्ट करो। और आप इसको लर्न करने का ये वे भी कर सकते हो, आप आपस में स्टूडेंट एक दूसरे से पूछो sin 60 क्या होती है, sin 30 क्या होती है, रैंडमली एक दूसरे से पूछो जब डेली मिलते हो, तो ये चीज़ें तो आपको बहुत काम आएंगी फर्दर भी। तो sin 60 आपका हो जाएगा। अब फिर इस रूल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, बस sin p/h √3/2, cos 60 1/2, tangent 60 √3/1। बस उसके बाद फिर आपने इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, √3/1 1/√3, 2/1 2/√3। ऐसे रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, ट्रायंगल को देख के भी कर सकते हो, इन दोनों रूल्स को देख के भी कर सकते हो। तो ये चीज आपकी साइन, ये सारे 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, ये 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। लर्न क्या रखना है, सिर्फ ट्रायंगल और ये फार्मूला आपका, बस ये 2 चीजें लर्न रखो। और आपको किसी चीज को भी क्रैम करने की नीड नहीं है, कोई टेबल बनाने की नीड नहीं है। तो ये हो गया आपका 30 के लिए, ये हो गया आपका 60 के लिए। लर्न क्या रखना है, सिर्फ एक चीज कि 30 के सामने वाली जो साइड की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी, बस। अब इसके बाद है 45 के लिए। अब हम 45 के लिए करेंगे। अब यहाँ पे एंगल आपका हो गया 45 डिग्री। अगर आप यहाँ 45 करते हो अब, तो अब क्या करना है, अब देखो, अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखो ये क्या होगा। ये लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, समझ के करो, उसको रट्टा ना मारो। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 होगा। और आपने 9th क्लास में एक चीज़ सीखी थी कि अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। और आप पाइथागोरस का रूल लगा के देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये चीज आपकी √2 हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये √2 हो जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। अब आप, ये भी रट्टा नहीं है, आप यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री ट्रायंगल बना के देखो, जितनी मर्जी, मतलब आप ये बड़े सारी ट्रायंगल बना के भी देख लो। साइड्स की रेशो, जब आप साइड की रेशो निकालोगे तो दिस अपॉन दिस आपका 1/√2 ही आएगा। आप इसको ट्राई करके देखो, बल्कि ट्राई करके देखना चाहिए, फिर आपको ये लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, तो आपको पक्का हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना तो चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो ये 1 ये √2 हो जाएगी। तो अब फिर यही रूल और इस ट्रायंगल पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, इस रूल को इस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फिर आपका साइन, फिर वही चीज़ लिखनी है, sin 45 cos 45 tan 45 secant 45 सॉरी cot 45 secant 45 cosecant 45। फिर ये रूल, ये ट्रायंगल sin 45 1/√2 cos 45, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, 1/√2। लेकिन ये तो फैक्ट है ही है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये लर्न करने का भी मैंने बहुत इजी वे पहली वीडियो में बताया। इसको पहले इसको अच्छे से लर्न कर लो, नहीं तो फिर ये बच्चे इसमें फंस जाएंगे। टेंजेंट 45 1/1, कोट 45 टेंजेंट का रेसिप्रोकल, सेकंड 45 √2, यहीं से देखते रहो √2। तो
आपको तीनों का लर्न हो गया विदाउट एनी एफर्ट। अब टीचर क्लास में पूछे सेकंड 45 फटाफट माइंड में ट्रायंगल बनानी है 1 1 √2, आपको ये माइंड में रखना, ये माइंड में रखना, आपको सीधा फटाफट आंसर देना है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अगर आपने किसी और तरीके से कर रखा है तो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि हम जो चीज़ें कर लेते हैं तो नई चीज़ पे शिफ्ट होने में थोड़ा सा लगता है कि ये लर्न करना पड़ेगा ये, लेकिन आप एक बार करके देखना, आपको इतना ईजी लगेगा ये और आपको फर्दर बहुत काम आएगा ये। तो आपको बेसिकली मैं तीनों ट्रायंगल्स एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये 3 ट्रायंगल्स लर्न रखनी है 30 के लिए, 60 के लिए, 45 के लिए। सिर्फ ट्रायंगल्स लर्न रखनी है और कुछ भी नहीं लर्न रखना, उसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। 30 के सामने की साइड हमेशा 1 होएगी, अगर यहाँ 30 है हमेशा 1 होएगी, इसमें ये दोनों 1 होएंगे, इसका दुगना होता है और ये √3 हो जाएगा, इसमें ये दुगना होएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, इसमें ये दोनों 1 है, ये √2 हो जाएगा। बस ये ट्रायंगल लर्न कर लो और ये लर्न कर लो, कुछ लर्न मत करो, बस इतना कर लो, ये ट्रायंगल लर्न कर लो, ये लर्न कर लो। अब इसमें भी क्या लर्न करना है, सिर्फ ये याद रखो 30 के सामने वाली 1, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आपस में रोज बच्चे एक दूसरे से पूछो, कोस 30 रैंडमली पूछो, कोड 36 टेंजर 60 ऐसे एकदम पूछो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 90 के बारे में भी इजीली लर्न करना सिखाऊंगी, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो और अपने कमेंट में आप लिखो, कोई भी आपको कुछ भी आपको यहाँ पे इसमें कमी लगती है या आपको कुछ और चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताओ।